तो हेलो बिहार एंड बिहार वॉरियर्स, स्वागत है चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से। और जैसा कि बहुत सारे वीडियो में आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे, तो चलो आज हम लोग अगला वीडियो लेके आपके लिए आ गए हैं। और फ्री क्रैश कोर्स इस चैनल पे करवाया जा रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी भेजें, जिससे कि रिजल्ट आपकी बहुत बेहतर हो। बिहार की जो परचम लहराती है हमेशा पूरे विश्व में, इस बार भी लहरानी चाहिए और आपकी रिजल्ट बेहतर होनी चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं, है ना। बहुत लोगों का कहना है कि भाई बिहार बोर्ड तो आसान होता है, सीबीएसई मुश्किल होता है, तो यूपी बोर्ड मुश्किल होता है, तो झारखंड बोर्ड, तो महाराष्ट्र बोर्ड। अरे बिहार बोर्ड भी मुश्किल होता है, और बिहार के बच्चे ऐसे ही थोड़े पास हो जा रहे हैं। अब तो सेंटर भी टाइट होती है, चोरी की तो कोई संभावना होती नहीं है, उसके बाद भी बच्चे बेहतर कर पाते हैं। ठीक है, तो कम सुविधा बिहार जैसे जगहों पे, कम सुविधा में भी बच्चे इतने बेहतर करते हैं, उसके बाद यूपीएससी बीपीएससी, तो फिलहाल हमें बिहार और बिहारी होने पे गर्व है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की पहली क्वेश्चंस। हाँ, कोई कुछ भी बोले। क्वेश्चन नंबर 5, पिछले वाले क्लास में हमने 4 क्वेश्चंस करा था। ठीक है, तो क्वेश्चंस है सिद्ध करे कि, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। सिद्ध करे कि, क्या सिद्ध करे भाई? तो 10 पाई/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स A/B प्लस 10 पाई/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स A/B इक्वल टू 2B/A। और ये BHEB 2013 की पूछी हुई क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलो इसको सिद्ध करते हैं। थोड़ा सा अलग जरूर है, लेकिन आपको बहुत प्यार से बेहतर रूप से समझाते हैं। देखो कैसे। सॉल्यूशन, पहले तो क्वेश्चंस उतार लेने का है। 10 पाई/4 1/2 कॉस इनवर्स A/B जो 10 पाई/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स A/B। सही है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में ये जो भाई साहब दिख रहे हैं दोनों में कॉमन, इसको कुछ मान लेना होगा, तभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, आसान हो जाएगा। लेट यानी माना कि, माना कि उसको आप कुछ भी मान लीजिए, जो आपकी मर्जी। हम फिलहाल एक्स मान लेते हैं। आपको ABCD YZ कुछ भी मानना है, थीटा बीटा कुछ भी मान लीजिए। कॉस इनवर्स A/B, दो उधर जाएगा, 2x हो जाएगा। अब A/B को इधर छोड़ के कॉस इनवर्स को उधर भेजो, cos 2x। अब पलट के थोड़ा लिख दो, cos 2x बराबर A/B। अब ये काम आएगा आगे। अब वापस क्वेश्चन में चलो और LHS उतारो। अब इंग्लिश में यहाँ खाली नाउ लिख देंगे, LHS 10 पाई/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स A/B, शायद यही है। हाँ, और उसके बाद है प्लस 10 पाई/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स A/B। ठीक है, अब हमको एक फॉर्मूला लगाना है 10A+B की। आपको पता ही होगा, tan इनवर्स नहीं, tan A जोड़ tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। सही है। ठीक है, लाइट आ गया। अब देखो इस फॉर्मूला, लेकिन एक और चीज, अगर यहाँ माइनस रहे तो सेम रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देने का, यहाँ प्लस कर देने का। इस फॉर्मूला पे अगर तोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और लाइन करेंगे। ये है बेटा पाई/4, और इसको तुमने x माना है, तो यहाँ x लिख दो। 10 पाई/4 यहाँ भी तुमने x माना है, तो यहाँ भी x लिख दो। अब tan वाली फॉर्मूला लगा लो। tan A प्लस बी में tan A फिर tan B, ई A बनेगा, ई B बनेगा, तो tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B, tan A इंटू tan B प्लस। सेम चीज यहां भी लिखा जाएगा, क्योंकि सेम ही तो है, खाली प्लस के जगह माइनस है। यहां भी साइन करके चेंज करके लिख दो, 10 पाई/4 लिखा जाएगा, और प्लस के जगह माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस के जगह प्लस
और tan π/4 इंटू tan x। tan π/4 मतलब tan 45, और tan 45 का मान 1, 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 का मान 1, 1 में tan x से मल्टीप्लाई होकर tan x प्लस। ठीक है, यहाँ देखिए 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 का मान 1, 1 इंटू tan x। सेम ही रिजल्ट आया, बस साइन का अंतर है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ ऊपर माइनस नीचे प्लस। सॉल्व करो, आ ही जाएगा रिजल्ट। 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x एलसीएम हो गया, ई से ही गया, ये बचा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 प्लस tan x से 1 प्लस tan x गया, ये बचा, तो बच गया, मतलब ये से ये गया, ये बचा, ये इसमें मल्टीप्लाई, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x। डेफिनेटली आपने ये पढ़ा होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी पे इसको तोड़ देंगे, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और tan x का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस tan x का होल स्क्वायर। सही है, यहाँ तक सही है, सही है। ठीक है, अब देखो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर 2ab, 2 गुने 1 गुने tan x, फिर b स्क्वायर tan x का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 1 गुना tan x, 2ab हो गया, और प्लस b स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x हो गया, प्लस प्लस। उसके बाद सेम चीज है, कहाँ गया, लेकिन इस बार 1 माइनस tan x है, तो सेम यही वाला लिखा जाएगा, खाली यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ना लेके a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, और सेम यहाँ माइनस 2 1 tan x, और फिर tan x स्क्वायर, tan स्क्वायर x। ठीक है, ये तो हमने फॉर्मूला लिखा था, इसको साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे और क्या फॉर्मूला लगा है, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सब तो बच्चे से जान रहे हो, है ना। ठीक है, अब देखो कटेगा कुछ, ये वाली तो गया, तो बचा कितना, 1 प्लस 1 2, और tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, 2 tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो एक cos 2x की फॉर्मूला होती है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसको cos 2x ही बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर में माइनस नीचे प्लस, यहाँ ऊपर प्लस आ गया है नीचे माइनस, कोई बात नहीं। अगर ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ऊपर लिखा हो और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स नीचे लिखा हो, तो अगर ये पलट गया तो ये भी पलटना होगा, तो सोचो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको भी पलट दो, 1 ऊपर कर दो और cos 2x नीचे कर दो, तो डेट मीन्स इस पूरा का रिजल्ट 1 बटा में cos 2x हो जाएगा। और अगर बात करें, इतना लिख दिए, cos 2x की वैल्यू का, तो हमने किसी चीज को इस क्वेश्चन में 1/2 cos इनवर्स a बाई बी को x मानकर हमने cos 2x का वैल्यू निकाला था a बाई बी। तो चलो cos 2x की वैल्यू यहाँ a बाई बी लिख दो, b ऊपर चल जाएगा तो 2b/a, और देख लो तुमको यही प्रूफ करना था, तो आराम से ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ। तो ये 2 नंबर की भी हो सकती है क्वेश्चन, 5 नंबर की भी हो सकती है क्वेश्चन, फिलहाल इसके स्क्रीनशॉट तो हम लोग लास्ट में लेंगे। समझ गए सारा बात, समझ गए, आया मजा समझ के। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो ये हो गया, और ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये चैनल है ना। तो जो बच्चे ऑलरेडी क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, तो जो उन्होंने पढ़ा है क्लास में, जो थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखे हुए हैं, उनको ये बहुत अच्छे से सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। अब जो सोच रहे होंगे कि बस पढ़ना नहीं, बस ऐसे ही देख लेना, या पूरे साल पढ़े नहीं डायरेक्ट आके वीडियो में बहुत कुछ सीख ले, तो संभव नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा अभी भी आपको, तब आपकी रिजल्ट बेहतर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गया 2 वीडियो के थ्रू। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 6, ये सब क्वेश्चंस तो तुम आराम से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध करे कि
सिद्ध करे कि, क्या सिद्ध करे भाई, 2 tan 1 1/3 जो tan 1 1/7 इक्वल टू π/4, ये। तो सॉल्यूशन की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस LHS, तो 2 tan 1 1/3 जो tan 1 1/7 जिसकी वैल्यू π/4 आनी चाहिए, तो आप इसको ऐसे करो, tan 1 1/3 जो tan 1 1/3 और जो tan 1 1/7, दो भाग में तोड़ दिए, tan 1 1 को 2 बार लिख दिए। अब tan की फॉर्मूला, तो tan 1 x + y की फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, tan 1 x जो tan 1 y की फॉर्मूला, tan 1 x + y 1 - xy, अगर यहाँ माइनस रहे यहाँ भी माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है। तो tan की फॉर्मूला लगाओ, tan 1 x + y, तो 1 ये x बना ये y बना, तो x + y 1/3 में 1/3 ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई 1 - 1/3 में 1/3 मल्टीप्लाई, और प्लस tan 1 1/7। अब अगर आगे बात करो तो tan 1 3 और 3 कैल्शियम 3 होता है, सीधे 9 लिख दो ना, 3 3 9, तो ऊपर 3 नीचे 3, ऐसे थोड़ा आसान रहेगा, नीचे कट जाएगा, नीचे भी एलसीएम 9, देखो 9 से 9 ऐसे कट जाएगा, 9 - 1 और प्लस tan 1 1/7, 9 से 9 गया, ऊपर बचा 6 नीचे बचा 8, tan 1 6/8, 1 मिनट, ठीक है। तो बचा कितना, tan 1 6/8 जोड़ tan 1 1/7, 1/7, ये 2 से 3 बार में, ये 4 बार में, तो tan 1 3/4 और tan 1 1/7। अब tan की फिर फॉर्मूला लगेगी, क्योंकि tan 1 की 2 गो फिर सेक्शन आ गई, तो tan 1 की फिर फॉर्मूला लगाओ, tan 1 इतना प्लस इतना, तो 3/4 जोड़ 1/7 डिवाइडेड बाई 1 - 3/4 मल्टीप्लाई 1/7। अब इसको सॉल्व कर ले, तो 7 चौको 28, 4 7 28, तो 7 21, 7 चौको 28 यानी 4, ये सब तो पता है आपको, 28, तो 28 - 3, ये और ये गया, अब बचा कितना, tan 1 25/25, 25 से 25 गया 1, अब बताओ tan 1 1, अब अगर बाहर tan है तो अंदर tan आनी चाहिए, तो tan 1 तो यहाँ tan 45 लिखेंगे, tan 45 मतलब π/4, tan 1 गया π/4, और इस तरह से हमारी RHS प्रूफ हो गई, और यही शायद हमें लाना था π/4, देख लीजिए π/4। आसान था ये क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं, और ये कब की क्वेश्चंस थी ये भी थोड़ा लिख दे। तो ये 2013 नहीं 2000, हाँ ये तो बहुत साल एक्चुअली में क्वेश्चन पूछा है, 2000 बिहार बोर्ड के 2013 के एनुअल में पूछा, 2016 के कंपार्ट में, 2017 के कंपार्ट, 2018 के कंपार्ट और 2022 के एनुअल में, इतना साल पूछा हुआ है, तो आसान है ये क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर क्वेश्चंस बात करें, ये क्वेश्चंस भी बच्चा का फंसता है, ठीक है। क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध करे कि, क्या भाई, तो tan 1/2 sin 1 2x/1 + x² + 1/2 cos 1 1 - x² / 1 + x² बराबर 2x/1 - x², BSEB 2014 और 2021, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, चलो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन थोड़ा टफ जरूर है ये क्वेश्चंस, कब पूछा, हाँ 2014 और 2021 की क्वेश्चंस है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें sin 1 2x/1 + x² को बनाएंगे, और इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए x के जगह पे 1 tan थीटा रखेंगे, ये सब पढ़ा चुके हैं हम आपको, पुट करने वाली थ्योरी ऑफलाइन क्लास में आपने पढ़ा है।
तो x बराबर सिर्फ tan थीटा। और जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन नहीं पढ़े हैं और वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली अपने क्लास में पढ़ा ही होगा, है ना, कि किस जगह पे क्या पुट करना होता है। जैसे कि कुछ बता दें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के सेक्शन रहे तो एक्स के जगह पर ए tan थीटा रखते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स के जगह पर ए साइन थीटा रखते हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो एक्स बराबर ए कॉस थीटा। इसके अलावा दो और नियम है, लेकिन फिलहाल इतना नियम आपके लिए काफ़ी है। तो वो सब शायद आपको याद ही हो या अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा होगा। तो अगर एक्स बराबर tan थीटा तो tan थीटा बराबर एक्स, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स। और अगर हम यहाँ पुट कर दें इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, तो देखो क्या होगा। साइन इनवर्स 2x, एक्स के जगह हम tan थीटा रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह tan थीटा रखना है ना, तो एक्स स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan स्क्वायर शायद नीचे ना दिख रहा होगा आपको, इधर साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2x, एक्स के जगह tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा। और अगर बात करें हम लोग कुछ फॉर्मूला की, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा के ही बराबर तो होता है। तो हम यहाँ पे साइन 2 थीटा लिख दिए। अब साइन साइन इनवर्स कैंसिल होकर 2 थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू वापस डाल दो यहाँ से tan इनवर्स एक्स। मतलब तुम इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करके इतना रख दिए, इसको यहाँ पे पुट कर देना है। लेकिन उससे पहले इसको भी बनाना है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस में भी x बराबर tan ही रखेंगे। tan वहां पे tan थीटा रखे थे, यहाँ tan फाई रख देते हैं अलग अलग रखने पर। तो रिजल्ट आएगा tan फाई बराबर x, तो फाई बराबर tan इनवर्स x। क्वेश्चंस के अनुसार cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू है tan फाई, तो tan स्क्वायर फाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो cos इनवर्स यहाँ भी आप बात करो तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा रहे और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहे, तो ये cos 2 थीटा के बराबर होता है। फिलहाल यहाँ थीटा के जगह फाई है तो ये cos 2 फाई के बराबर हो जाएगा, cos 2 फाई। अब cos cos इनवर्स गया, ये भी 2 फाई बचा, और फाई की वैल्यू यहाँ से डाल देना है 2 tan इनवर्स एक्स। दोनों सॉल्यूशन हो गया। अब मेन क्वेश्चंस में चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ये हमारी मेन क्वेश्चंस है। tan इन और LHS ले लेते हैं, RHS लाना है। ठीक है, LHS क्वेश्चन है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद है क्या है, प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्वेश्चन है, देख लीजिए। और इसके बराबर ये लाना है। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखो tan tan 1/2, इसकी सॉल्यूशन हमने करके लाया है प्रीवियस पेज में। देखो उसकी सॉल्यूशन साइन इनवर्स 2x बटा 1 एक्स स्क्वायर का वैल्यू सॉल्व करके हमने लाया है 2 tan इनवर्स x, और कॉस इनवर्स को पुट करके लाए हैं 2 tan इनवर्स x। दोनों का तो 2 tan इनवर्स x है, यानी कि यहाँ भी 2 tan इनवर्स x ही लिखो, फिर 1/2 इसके जगह पे भी 2 tan इनवर्स x ही लिखो। यही तो सॉल्व करके लाए हो तुम। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, बचा कितना, tan इनवर्स x। ठीक है, फिर tan इनवर्स x। अब tan की फॉर्मूला के अनुसार, tan की फॉर्मूला आपने पढ़ा है, tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो tan x प्लस वाई, तो x में x जोड़ दो डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स में x गुना कर दो। tan tan इनवर्स गया, बचा कितना, x प्लस एक्स 2x
और ये 1 - x²। सही है। और यही तो तुम्हें लाना था, यही तो तुम्हें प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूव्ड। 2x/1 - x²। 2x/1 - x²। समझ गए। तो ये भी क्वेश्चंस मजेदार था। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में यहीं तक क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। और उससे पहले आप क्या करो, सारा स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना आपको। ठीक है, तो पेज नंबर पहला क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पेज नंबर दूसरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हो तो वीडियो पॉज कर लें। पेज नंबर तीसरा। पेज नंबर चौथा। पेज नंबर पांचवा। पेज नंबर छठा। जब भी स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो वीडियो पॉज करके ले लें स्क्रीनशॉट इसका। 6। पेज नंबर 7। और फिर पेज नंबर 8। समझ गए। तो इस तरह से आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, और फिर हम लोग अगले क्लास में और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। और इस तरह से यूनिवर्सिटी को की कंप्लीट क्वेश्चंस कर लेंगे। उम्मीदतः एक या दो और वीडियो होना चाहिए जिसमें सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एक से दो या मैक्सिमम 3 वीडियो में। तो आप अपने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर करें। हम तो आपको बता दे रहे हैं, क्रैश कोर्स का मतलब ही है कि आपके रिवीजन, आपने हर चीज पहले से पढ़ा है, और बहुत सारे चीज आपको पहले से पता है। बस कुछ कुछ क्वेश्चंस फंस रहा है जो शायद आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं था, तो वो क्वेश्चंस हम आपको बनाने के लिए बता रहे हैं। किसी क्वेश्चंस में गाइड या गेस में क्वेश्चन होता है, उसमें आंसर या सॉल्यूशन गलत भी होता है ऑब्जेक्टिव वगैरह का, तो वो भी वेरीफाई होते जा रहा है और आपकी रिवीजन भी हो जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम हर फॉर्मूला को साबित करके, प्रूफ करके देन हम आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, हम आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है, और ये क्रैश कोर्स की वीडियो है, नॉट पूरे कंप्लीट सिलेबस की। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए और बिहार का नाम जरूर रोशन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।